न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या है। तो आज सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े एक अलग तरह के घोटाले करने वाली खबर की छानबीन करेंगे। उसके बाद पीडीएस की दुकानों से बांटे जाने वाले फोर्टिफाइड आटे वाली खबर की जानकारी देंगे। फिर पुराने बांधों की मरम्मत के वास्ते वर्ल्ड बैंक से 551 करोड़ का कर्जा लेने वाली खबर की खोजबीन की जाएगी। और इस प्रोग्राम के अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स का रोचक किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। अभी तक सुना था कि साइबर क्राइम करने वाले दूसरों के बैंक खातों से रकम उड़ा देते थे, लेकिन अब बैंक भी कुछ इसी तरह के काम करने लगे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक अलग तरह का घोटाला सामने आया है। पेंशनरों की पेंशन में से बैंक लंबे समय से राशि उड़ा रहे थे। यह खुलासा भी मध्य प्रदेश सरकार के डायरेक्टर पेंशन ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार के 5 लाख पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन में बैंक लंबे समय से गड़बड़ी कर रहे हैं। डायरेक्टर पेंशन ने 1 जनवरी 2022 की स्थिति में पुराने पेंशनर और 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए राज्य सरकार के पेंशनर को मिलने वाली पेंशन की डाटा शीट की जांच पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2884 राज्य सरकार के पेंशनर्स को सिर्फ 3500 से 4000 रुपए तक पेंशन दे रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने न्यूनतम पेंशन 7750 रुपए तय कर रखी है। राज्य सरकार बैंक को 7750 रुपए के हिसाब से पेंशन राशि दे रहे थे। राज्य सरकार के सामने पहली बार इस तरह का मामला आया, इसलिए बारीकी से जांच कराई गई। जांच में खुलासा हुआ कि रिटायरमेंट पर राज्य सरकार पेंशन ऑर्डर पीपीओ जारी कर पेंशन पे करती है। बैंक को उसी आधार पर पेंशनर्स के खाते में पेंशन की तय राशि डालना होती है, लेकिन बैंक पेंशनर्स के खाते में सरकार द्वारा भेजी जा रही राशि से आधी राशि बैंक खातों में जमा करा रहे थे। प्रारंभिक जांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1499, सेंट्रल बैंक में 8, बैंक ऑफ इंडिया में 1056, यूनियन बैंक में 88, पंजाब नेशनल बैंक में 2, बैंक ऑफ बड़ौदा में 15 और कैनरा बैंक में 2 पेंशनर्स को बैंक वाले कम पेंशन दे रहे थे। सभी पेंशनर्स की पेंशन की जांच पड़ताल होने पर बड़ा घोटाला सामने आने की उम्मीद है। डायरेक्टर पेंशन ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जिन पेंशनर्स को न्यूनतम से कम पेंशन मिल रही थी, उनकी पेंशन की बकाया राशि जोड़कर तुरंत भुगतान करें। इस गड़बड़ी के बाद राज्य सरकार बैंकों से पेंशन से संबंधित काम वापस लेने पर भी विचार कर रही है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2018 के बाद से रिटायर होने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन 7750 रुपए से कम नहीं है। इसकी वजह 7वां वेतनमान है, जिसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए से 2,18,000 के बीच बनती है। अभी 10 बैंक 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को पेंशन देते हैं। पेंशन के लिए पेंशनर्स बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर लेन देन पर 30 से 35 रुपए बैंक को देती है। यह राशि हर महीने 1.5 से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। वाकई ये बैंकों में एक अलग तरह का घोटाला सामने आया है। पहले इस तरह का कोई घोटाला नजर में नहीं आया था। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। नमस्कार। रंजन जी, सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन की राशि देती है, बैंक में जमा कराती है। राशि तो पूरी दी जाती है बैंकों को, लेकिन पेंशनर्स को पूरी राशि नहीं मिल रही है। ये भी जो है डायरेक्टर पेंशन ने जब डाटा शीट देखी तब ये खुलासा हुआ। कैसे देखते हैं बैंकों के एक नए तरह? ये बहुत ही आश्चर्यजनक है जी, क्योंकि बैंक का काम उमेश जी पेमेंट करना है जी, किसी भी राशि को रोकना
या उसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। पेंशन सरकार देती है जी और जो पेंशन मिल रहा सरकार के एम्प्लॉय है, रह चुके हैं। जी बैंक के माध्यम है, चूंकि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सीधे बैंक नहीं दे सकती सरकार उनको, जी तो उसमें किस फंड में किस हेड ये पैसा कम हुआ, क्योंकि बैंकों का एक अबूझ पहली रही है पूरे इंडिया में, खासकर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है। बैंक किसी भी तरह कटौती कर लेता है। कई बार एटीएम के नाम पे कटौती कर लेंगे, कई बार स्टेटमेंट के नाम पे कटौती कर लेंगे, जी कई बार टीडीएस के नाम पे हो जाता है। लेकिन चूंकि सरकारी बैंक से ही सरकार का पेमेंट होता है, जी हाँ इससे ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए एक कॉमन आदमी तो सफर करता है ये बैंक में जाकर के, जी और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में ये जो सरकारी बैंक है या जो पब्लिक अंडरटेकिंग के जो बैंक हैं, जी उनमें दिक्कतें लगातार सालों साल से चल रही थी। कार्य प्रणाली, कार्य की क्षमता, जनता के साथ दुर्व्यवहार, एक अजीब तरह का वहाँ कार्य पद्धति। तो देखिए उसके पीछे यही कारण आया कि प्राइवेट बैंक ने ज्यादा फ्लोरिश किया। जी हाँ तो खैर एक विषय हो गया दूसरा। लेकिन अगर सरकार पेंशन दे रही है, जी सरकारी कर्मचारियों को जो एम्प्लॉइज हैं एक निश्चित राशि दे रही है, तो उसमें कटौती या कम होने का सवाल पैदा नहीं होता। जी हाँ अगर हो रहा है तो घोटाला नहीं, महा घोटाला है, और लगता है बहुत तेजी से सरकार पे काम करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि छोटा मोटा मामला नहीं है। किसी भी पेंशन जो होगी, जो एम्प्लॉय है, जी 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। आप इतने बड़ी राशि को आप छोड़ दीजिए, तो मिनिमम अमाउंट जो है अगर सरकार दे रही है, जी जी तो पूरा उनके खाते में जाना चाहिए। और मुझे लगता है अगर किसी में कहीं गड़बड़ी हुई है तो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। रंजन जी, ये तो जो डायरेक्टर पेंशन है उन्होंने डाटा शीट चेक करी तो उससे इस चीज का खुलासा हुआ कि कितनी राशि जा रही है और कितनी उनको मिल रही है। जी ये तो रही पेंशन की बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रंजन जी भी कई बार समीक्षा बैठकों में जब बैंक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी उन्होंने, वो भी नाराजगी जता चुके हैं, चाहे वो योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों का मामला हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों का मामला हो। इनको राशि देने में या लोन देने में भी वो टाल मटोल करते हैं। लेकिन तमाम शिकायत के बाद बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आ रहा। इस दिशा में क्या कहेंगे आप? कारण यह है कि देखिए जो भी बैंक हैं वो सीधे राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। जी हाँ, वो आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू इनडायरेक्टली आते हैं। तो इसलिए जो सरकार जो भी उनसे बोलती है उनका असर शायद उनके ऊपर नहीं पड़ता है। जी आपने सही कहा, जो एलबीसी की मीटिंग होती है ये अभी कुछ दिन पहले हुई थी। जी हाँ, तो जो सरकारी छोड़ दीजिए सरकार की, तो मैं कहूँगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है वो तो किनारे कर दीजिए आप। इन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें भी जिससे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, जी युवा जुड़े हुए हैं, उनको लोन मिलेगा तब जाके व्यापार कर पाएंगे।